इस कमरे में भी वही है जो उस कमरे में था। किले के कुछ हिस्सों में बहुत सारे अंधेरा है, देख सकते हैं आप। और मुझे नहीं लगता कि कुछ जगहों पर जाना सही रहेगा, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे जगहों पर थोड़ा सा एक डर बना रहता है, क्योंकि सांप बिच्छी का भी होने का खतरा यहाँ पर बराबर बना रहता है। तो चलिए हम किले के बाकी हिस्सों में चलते हैं और बाकी हिस्सों में चल के आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ा किला है दोस्तों, बहुत बड़ा किला। ऐसा किला सिर्फ आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। और ये जो बिहार के रोहतास ज़िले में किला पड़ता है, और बिहार सरकार को और पुरातत्व विभाग को इस किले को संरक्षण अच्छी ढंग से करना चाहिए, क्योंकि एक हमारे देश की धरोहर है और इस धरोहर को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़, इतने सुंदर किला जो कि उस ज़माने में इतने प्यार से, इतने मेहनत से किला उस ज़माने में बनाया गया होगा, लेकिन आज अगर ऐसे खंडर होता है तो ये सही चीज़ नहीं है। इसे बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है। आइए हम इस महल में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत सारे महल यहाँ पर हैं। उस ज़माने में बहुत सारे राजा महाराजा और रानियाँ रहा करती थी, इसीलिए एक ही किले में इतने सारे महल देखने को मिल रहे हैं। समय के साथ किले के जो रंगत है वो कम पड़ती जा रही है, फीकी पड़ती जा रही है, इसीलिए ये किला आज ऐसी स्थिति में है। वरना उस ज़माने में किला जितना खुशहाल रहा होगा, काश आज भी अगर ये किला उसी तरह रहा होता तो शायद कितना अच्छा होता। ये देख सकते हैं आप, इनके दीवारों पर ज़रा गौर फरमाइए दोस्तों। देखिए कितने सुंदर सुंदर नक्काशियाँ गढ़ी गई हैं, और ये सारी नक्काशियाँ सब प्राचीन ही है, उसी ज़माने की सब नक्काशियाँ हैं, देख सकते हैं आप। तो उस ज़माने में लोग किला वगैरह का निर्माण कराते थे तो नक्काशी उक्काशी पर भी विशेष ध्यान देते थे, जिससे किला की सुंदरता बढ़ती थी। यहाँ पर देख सकते हैं एक कुएं टाइप का है, जिसमें पानी स्टोर किया जाता था उस ज़माने में। हो सकता है कि उस ज़माने में इसी पानी का प्रयोग पीने योग्य या फिर किसी और चीज़ के लिए किया जाता रहा होगा। और मुझे लगता है कि जब बरसात का महीना आता रहा होगा तो उस टाइम बरसात का पानी इसी में इकट्ठा होता होगा, और बाद में इसी पानी का प्रयोग किले के लोग करते थे। इसीलिए यहाँ पर इसको कुएं टाइप इसको बनाया गया है, जिसमें अभी भी देख सकते हैं पानी भी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं किले के बाकी हिस्सों में, और बाकी हिस्सों में चल के आपको दिखाते हैं और क्या क्या है। यहाँ पर देखिए सीढ़ी भी बनाया गया उतरने के लिए। आज से 1 साल पहले भी मैं यहाँ पर आया था, तो उस टाइम क्या था कि मैं किले को पूरी तरह से घूम नहीं पाया था। तो आज हम घर से ही प्लान बना कर आए थे कि आज हम किले को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। और देख सकते हैं इतने बड़े किले में भी इंसान का पता नहीं दूर दूर तक, और यहाँ पर लोग उतना आते भी नहीं हैं, क्योंकि इस किले के बारे में भी लोगों को बहुत कम पता है, या फिर लोगों को रास्ता नहीं पता होता कि आखिर ये पड़ता कहाँ पर है। तो इस वीडियो को दोस्तों हम पूरा पता है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, तो आप लोग भी, जो लोग नहीं आए हैं वो लोग भी यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे महल हैं, जो कि मेरे लिए तो समझ पाना बहुत मुश्किल है कि किले का कौन सा हिस्सा किस प्रयोग में किस लिए लाया जाता था। तो आइए अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं और क्या क्या है। इतने बड़े किले में सिर्फ एक इंसान के रहने के लिए तो इतना बड़ा किला बनाया नहीं गया होगा। आप ज़रा इसी से सोचिए कि जितना बड़ा यह किला है उतने ही लोग उस ज़माने में रहा करते रहे होंगे। एक तरीके से यहाँ पर सारी व्यवस्था उपलब्ध रहा करती रही होगी, इसीलिए यहाँ पर सारी सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। देख सकते हैं आप, इसके हर एंगल में आपको बड़े बड़े महल मिलेंगे, और ये सारे महल राजा महाराजा, उनकी रानियाँ, उनके बड़े बड़े जो उनके शासनकाल में जो काम करने वाले लोग थे, राजा महाराजा, उनके भी रहे होंगे। तो उनके बच्चे, उनकी सारी फैमिली, सारे लोग यहाँ पर रहा करते रहे होंगे। तो आइए अब ऊपर चलते हैं और ऊपर से चल के दिखाते हैं
और क्या क्या है। यहाँ से देखिए दोस्तों, हम किले के छत पर आ चुके हैं और यहाँ से चलिए आपको दिखाते हैं ये बाहर का नज़ारा। यहाँ पर एक बुर्ज भी निकला हुआ है बाहर का, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये किले का ये बाहर का ये दृश्य। इसके एक तरफ यहाँ पर लोग खेती भी करते हैं और ये है किले का ये भाग। वहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक मकबरा भी हमको दिख रहा है। हम वहाँ भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो किनका मकबरा है, क्योंकि ये जो किला है, इस किले पर राजा रोहितास से लेकर शेरशाह सूरी तक सभी ने इस पर शासन किया, जिसकी वजह से यहाँ पर मंदिर और मकबरा दोनों देखने को मिलता रहता है। हिंदू और मुस्लिम का दोनों का जो कल्चर है यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए। तो हम दोस्तों उस मकबरे पर भी चलेंगे और आपको वहाँ भी चल के दिखाएंगे कि क्या है। तो चलिए और भी देखते हैं किले के बाकी हिस्सों में और क्या है। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं और क्या क्या है। इस किले को देखकर तो दोस्तों यही लगता है कि किसी ज़माने में ये किला बहुत ही खुशहाल किला रहा होगा, लेकिन आज समय के साथ सब बदल चुका है। नई दुनिया आ गई, नए लोग आ गए, इसीलिए आज ये किला अपनी बदहाली पासू बहा रहा है। वरना जिस ज़माने में रोहितास रहा करते थे, जिस ज़माने में शेरशाह सूरी रहा करते थे, उस ज़माने में, उनके ज़माने में ये कितना खुशहाल रहा होगा। लेकिन आज समय के साथ सब बदल चुका है, जिसकी वजह से ये जो किला है खंडहर की स्थिति में भी बनता जा रहा है। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक ये जगह है, लेकिन सिर्फ बोर्ड लगा देने से कोई चीज़ का संरक्षण नहीं हो जाता। इसीलिए पुरातत्व विभाग को और अच्छे ढंग से संरक्षण करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक हमारे देश की धरोहर है और इसे संरक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है। वरना इतना सुंदर विरासत एक दिन सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसे बचाना बहुत ही ज़रूरी है। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर इन किले में महल है, जो कि उस ज़माने में राजा महाराजा इन सारे महलों में रहा करते रहे होंगे। इन महलों को देख कर ही लगता है कि, देख सकते हैं आप, इनके पत्थरों पर भी बहुत सारे सुंदर सुंदर नक्काशियाँ की गई हैं। और ये आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी ये दीवार, मोटे मोटे ये पिलर से मजबूत ये किला है। और ये आप देख सकते हैं ये है पत्थर का ये खिड़की। बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों कि आज के ज़माने में आपको या तो लोहे का या फिर लकड़ी का आपको खिड़की देखने को मिलेगा, लेकिन ये उस ज़माने का ये पूरा पत्थर का ये खिड़की है। सोचिए कि आज भी ये पत्थर का ये खिड़की उसी तरह से सही सलामत में बचा हुआ है, लेकिन उसमें का जो चीज़ें होती थी, जो खिड़की में लगने वाला होता था, वो सब समय के साथ या तो टूट गया या फिर उसे कोई कबाड़ के ले गया। तो ये सही चीज़ नहीं है। और ये महल देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये महल है दोस्तों। सोचिए कि इतना सुंदर सुंदर ये महल इस किले में है, लेकिन अफसोस कि ये जो किला है, बहुत सारे जो किले का अंश है वो खंडहर की स्थिति में भी बनता जा रहा है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को संरक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है। और आइए आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पर एक मुका टाइप भी निकला हुआ है, तो देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए कितना सुंदर सुंदर ये महल है, और इनके ऊपरी हिस्से पर देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशियाँ भी की गई हैं, जो कि सारी नक्काशियाँ सब प्राचीन ही है। और रोहितास के ज़माने और शेरशाह सूरी दोनों के शासनकाल के दौरान यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं एक बाहर का ये बुर्ज निकला हुआ है, ये किले का बाहर का ये दृश्य। इसके बाहर जब आप आएंगे तो देख सकते हैं बहुत बड़ा एक फील्ड भी है। और यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों हमको एक मकबरा भी दिख रहा है। हम वहाँ भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर है क्या वहाँ पे, क्योंकि आज मैं पूरे रोहतासगढ़ किले को एक्सप्लोर करने के मूड से आया हूँ। इसीलिए हम जितना हो सकता है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए अब हम दोस्तों वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आप इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। तो आइए अब हम चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं।